नमस्कार दोस्तों, राजश्री एजुकेशन चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है मेरे दोस्तों। आज मैं आपको रूसो का जो चैप्टर में पढ़ा रहा था उसके अंदर कुछ वाक्यांश, कुछ कथन बच गए थे, मैं उसके बारे में आपको आज बताना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले लाइक से सब्सक्राइब करना न भूलें और आने वाले नोटिफिकेशन के लिए घंटे के बटन को जरूर दबाएं मेरे दोस्तों। रूसो की बात कर रहे थे, तो रूसो पश्चिमी विचारक जो रूसो है उसको किस किस नाम से जानते हैं, अर्थात उसके उपनाम कौन कौन से हैं, हम उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। एक नंबर पे देखते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक रूसो को कहा जाता है। 2 नंबर पे देखते हैं लोकप्रिय संप्रभुता का जनक भी रूसो को कहा जाता है। 3 नंबर पर देखते हैं रोमांसकारी का जनक, अर्थात रोमांटिक व्यक्ति। ठीक है, कहीं आपसे पूछा जाए कि विचारकों के अंदर से रोमांटिक विचारक वाला व्यक्ति कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए रूसो। 4 नंबर पर है विवेक विरोधी। रूसो को विवेक विरोधी भी कहा जाता है क्योंकि उसने अंतःकरण को ज़्यादा बल दिया था, आदर्शवाद पर ज़्यादा बल दिया था, नैतिकता पे ज़्यादा बल दिया था विवेक की तुलना में। आगे बात करते हैं राजदर्शन का पिता। रूसो को राजदर्शन का पिता भी कहते हैं, और रूसो को राजदर्शन का पिता कहने वाला कौन था? GDH कोल। ठीक है मेरे दोस्तों, ये प्रश्न कई बार आ चुका है। राजदर्शन का पिता किसने कहा? तो GDH कोल, आप याद रखना। ठीक है मेरे दोस्तों। 6 नंबर पे है प्रगतिशील शिक्षा का जनक। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा का जनक तो कौन है? रूसो है मेरे दोस्तों। ईमाइल पुस्तक लिखी थी, ईमाइल पुस्तक के कारण इसको प्रगतिशील शिक्षा का जनक कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं, इसे 7 नंबर पर जैकोबिनवाद व ब्लादीवाद का पिता भी कहते हैं, क्योंकि जैकोबिनवाद और ब्लादीवाद ने जो क्रांति दी थी वो रूसो से प्रभावित होकर उन्होंने क्रांति संबंधित अपने विचार दिए थे। 8 नंबर पर बात करते हैं राष्ट्रवाद का सैद्धांतिक जन्मदाता भी कहते हैं इसको। राष्ट्रवाद का सैद्धांतिक जन्मदाता भी कहते हैं रूसो को। तो ये याद रखना, रूसो को किस किस नाम से अपन इसको जानते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं रूसो के अकॉर्डिंग सबसे पहले संप्रभुता देखते हैं। रूसो के अकॉर्डिंग संप्रभुता क्या है? संप्रभुता या क्या है मेरे दोस्तों? संप्रभुता, रूसो ने जब सामाजिक समझौता दिया था तो रूसो के अकॉर्डिंग संप्रभुता किस में निहित है? जनता में। और जनता की जो आदर्श इच्छा है, जनता का जो आदर्श इच्छाओं का जो योग है, ठीक है, उस योग को अपन क्या बोलेंगे? सामान्य इच्छा। क्या बोलेंगे? सामान्य इच्छा। तो हम कह सकते हैं कि रूसो के अकॉर्डिंग जो संप्रभुता है वो किस में निहित है? जनता में। और जनता में कैसे? जो जनता की जो आदर्श इच्छाओं का योग है, जिसको क्या कहेंगे? सामान्य इच्छा। ठीक है,
तो अपन ये कहेंगे, और सामान्य इच्छा को वो क्या माना है, संप्रभुता मानता है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो रूसो के अकॉर्डिंग संप्रभुता किस में निहित है, जनता में निहित है। ठीक है, ये प्रश्न अगर यहाँ पे नहीं आए तो आपसे पूछा जाएगा संप्रभुता क्या है, तो आदर्श इच्छाओं का योग है। ठीक है, दूसरे तरीके से यह भी पूछ सकता है कि संप्रभुता क्या है, तो सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति क्या है, संप्रभुता है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आगे मैं बात करूं आपसे कि संप्रभुता संबंधी उसकी कुछ विचार। तो उसने जो संप्रभुता का विचार दिया, उसने हॉब्स का निरंकुशवाद, हॉब्स का निरंकुशवाद, ठीक है मेरे दोस्तों, और लोक का उदारवाद, उदारवाद या नैतिकतावाद, ठीक है मेरे दोस्तों, नैतिकतावाद को कंबाइंड करके, मिश्रण करके उसने संप्रभुता का सिद्धांत दिया है। ठीक है, और इसीलिए इसकी संप्रभुता क्या हो गई, लोकप्रिय संप्रभुता हो गई। कैसी हो गई, लोकप्रिय संप्रभुता हो गई। क्यों, क्योंकि यह संप्रभुता न तो होब्स की तरह निरंकुशतावाद है और न ही ज़्यादा क्या है, ये उदारवाद है। दोनों को मिक्स करके ये अधिकार किसको दे दिया, जनता को दे दिया, अर्थात आदर्श इच्छाओं को योग, आदर्श इच्छाओं को दे दिया, सामान्य इच्छा को दे दिया, जो किस में निहित होती है, जनता में निहित होती है। तो ये संप्रभुता का केंद्र किस में मान रहा है, जनता में मान रहा है। ठीक है, तो जनता क्या हो गई, लोकप्रिय हो गई। तो जनता जैसा चाहेगी वैसा कानून बनेगा, इसलिए ये क्या है, लोकप्रिय संप्रभुता का जनक कहलाता है। तो आप ये याद रखना कि जो इसने जो संप्रभुता का सिद्धांत दिया वह लोक की निरंकुशता व होब्स के उदारवादी विचारों को मिलाकर दिया था। ठीक है, इसीलिए उसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक या लोकप्रिय संप्रभुता का जनक कहा जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, अब रूसो ये भी कहना चाहता है कि जो संप्रभुता है वो सर्वोच्च शक्ति है, संप्रभुता है वो सर्वोच्च शक्ति है, इसका कोई शत्रु नहीं हो सकता। दोस्तों, जो सरकार के पास संप्रभुता रहेगी, सरकार के पास संप्रभुता रहेगी, उसके शत्रु बन सकते हैं लोग, लेकिन जब जनता में संप्रभुता रहेगी, सर्वोच्च इच्छा के अकॉर्डिंग जब जनता में संप्रभुता रहेगी, तो उसके मित्र ही रहेंगे, शत्रु कोई नहीं रहेगा। ये रूसो कहना चाह रहा है। रूसो के अकॉर्डिंग सरकार को किसी प्रकार की संप्रभुता नहीं दी गई थी, सर्वोच्च शक्ति नहीं दी गई थी। किसको दी गई थी, जनता को दी गई थी। जब जनता में सर्वोच्च शक्ति है, संप्रभुता है, तो उसका कोई विरोध नहीं कर सकता और उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता। ये बात रूसो अपने को कहना चाहता है। अब संप्रभुता की विशेषताएं, संप्रभुता की विशेषताएं रूसो के अकॉर्डिंग मानो, या अपन ये माने कि संप्रभुता की विशेषताएं क्या क्या होती है। संप्रभुता की विशेषताएं, संप्रभुता की विशेषताएं देखें अपन, तो संप्रभुता क्या होती है, असीम होती है, अविभाज्य होती है, अविभाज्य होती है, अधेय होती है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे क्या होगी, सार्वभौमिक होती है, सार्वभौमिक होती है। ये इस प्रकार से संप्रभुता की क्या है, विशेषताएं होती है मेरे दोस्तों। अभी मैंने आपके सामने बात की लोकप्रिय संप्रभुता, तो लोकप्रिय संप्रभुता का जनक तो रूसो है। इसके अलावा लोकप्रिय संप्रभुता के जो समर्थक है, तो रूसो के अलावा लोकप्रिय संप्रभुता के समर्थक है सिसरो, एल्थ्यूजियस, एल्थ्यूजियस। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, लोकप्रिय संप्रभुता के समर्थक कौन कौन है। ठीक है मेरे दोस्तों, एक कथन है, उसको आप याद रखना। रूसो क्या कथन कह रहा है, रूसो के अकॉर्डिंग संप्रभुता सामान्य इच्छा की कार्यान्विति है, कार्यान्विति है, कार्यान्विति है, कार्यान्विति है, अर्थात क्रियान्वयन है, ऐसे लिख दो, क्रियान्वयन है। तो संप्रभुता सामान्य इच्छा की कार्यान्विति है, अर्थात
क्रियान्वयन है, ये बात रूसो कह रहा है। अर्थात सामान्य इच्छा के अकॉर्डिंग जो कानून बन रहा है, जो नियम बन रहा है, वही क्या है, रूसो के अकॉर्डिंग क्या है, संप्रभुता है। और रूसो की संप्रभुता को, रूसो की लोकप्रिय संप्रभुता को सिजविक नामक विद्वान ने स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश की है। जैसे रूसो ने समझाने की कोशिश की है, उसी प्रकार से सिजविक ने भी समझाने की कोशिश की है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बात करते हैं रूसो के शासन संबंधी विचार। रूसो के शासन संबंधी विचार, शासन। रूसो ये कह रहा है कि जब सामाजिक समझौता किया गया था, प्रत्येक व्यक्ति इस तरह से आते हैं एक बड़ा समाज बनाने के लिए, ठीक है, तो वे लोग अपने अधिकार व स्वतंत्रताएं ठीक है, या अपन ये कहेंगे सर्वोच्च शक्ति, अपनी सर्वोच्च शक्ति किसको देते हैं, इस समाज को देते हैं। किसकी निर्देशन में, सामान्य इच्छा के निर्देशन में समाज को देते हैं। ठीक है, जितने अधिकार और स्वतंत्रताएं समाज को देते हैं, समाज उसी अनुपात में व्यक्ति को वापिस अधिकार और स्वतंत्रताएं दे देते हैं। ठीक है, अब ये सामाजिक समझौता बन गया, सामाजिक समझौता बन गया अपने दोस्तों, मेरे दोस्तों। लेकिन वो रूसो ये कह रहा है कि सामाजिक समझौते के परिणाम के द्वारा कोई सरकार नहीं बनाई गई है। जो सरकार बनी वो समझौते का परिणाम नहीं है मेरे दोस्तों, और न ही समझौते का हिस्सा है। ठीक है, ये अलग ही बनी है। तो आप ये याद रखना, सरकार का जो निर्माण है समझौते का परिणाम नहीं है, समझौते का न तो वो अंग है। ठीक है, रूसो ये कहना चाह रहा है कि जब समझौता बन गया था, उसके बाद में लोगों ने शासन चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए कुछ व्यक्तियों को या एक व्यक्ति को राजा बना दिया, राज सत्ता बना दिया। ठीक है, तो इसको सरकार को उसने संप्रभुता का अधिकार नहीं दिया, संप्रभुता का अधिकार नहीं दिया, अर्थात उसको सर्वोच्च शक्ति नहीं दी। जब इसको सर्वोच्चता का अधिकार नहीं दिया, तो अब एक कानून कैसे बनाएगा, जो लोगों की जो आदर्श इच्छा है, जो सामान्य इच्छा है, उसके अकॉर्डिंग ये सरकार क्या बनाएगी, कानून बनाएगी। तो आप ये याद रखना कि सरकार समझौते का कोई परिणाम नहीं है, ये तो अलग से एक व्यवस्था की थी मेरे दोस्तों। ठीक है, समझौते के द्वारा तो आदर्श इच्छा का निर्माण हुआ था, समझौते का निर्माण हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं, न इसके पास कोई संप्रभुता है, न कोई सर्वोच्च शक्ति है, लेकिन ये जो कानून नियम बनाएगा वो सामान्य इच्छा के निर्देशन में बनाएगा। तो अपन ये शासन संबंध में विचार करें कि कानून क्या है, रूसो के अकॉर्डिंग कानून क्या है, या रूसो के अकॉर्डिंग विधि शब्द का क्या अर्थ है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए मेरे दोस्तों, कि विधि या कानून शब्द का अर्थ है सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति ही क्या है, कानून है मेरे दोस्तों। ये बच्चे बहुत सारे गलत करते हैं, यहाँ पर पूछा जाए रूसो के अकॉर्डिंग विधि शब्द का क्या अर्थ है, कानून शब्द का क्या अर्थ है, तो आंसर होना चाहिए सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। और ये भी आ सकता है कि संप्रभुता शब्द का क्या अर्थ है, तो वो भी सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बात करते हैं, वो सरकार जो बनी, रूसो के अकॉर्डिंग जो सरकार बनी, उसे संप्रभुता का अधिकार नहीं देता है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बात करते हैं, रूसो क्या कह रहा है, रूसो एक व्यक्ति एक बुरे शासन का विरोध कर सकता है, लेकिन किसी राजसत्ता का नहीं। एक व्यक्ति एक बुरे शासन का विरोध कर सकता है, लेकिन किसी राज्य का नहीं, किसी राज्य का नहीं। ये बात कौन कह रहा है,
ये बात रूसो कहना चाह रहा है अपने को, ठीक है। तो रूसो के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति एक बुरे शासन का विरोध कर सकता है लेकिन किसी राज्य का नहीं। अर्थात सामाजिक समझौते के अकॉर्डिंग जो सामाजिक समझौता बना था और उसके अकॉर्डिंग जो समाज बना, तो उस समाज में रहने वाले लोग उस समाज का विरोध कभी नहीं करेंगे। विरोध किसका करेंगे? सरकार का। जब सरकार सामान्य इच्छा के अकॉर्डिंग, आदर्श इच्छाओं के अकॉर्डिंग कोई कानून नियम नहीं बनाती है, तब उसका विरोध किया जा सकता। तो विरोध किसका होगा? सरकार का, न कि राज्य का, न कि समाज का। यह बात रूसो कहना चाह रहा है। तो विरोध क्यों कर रहा है? जब कानून नियम सामान्य इच्छा के अकॉर्डिंग जब नहीं बनते हैं तब विरोध किया जा सकता है और सरकार को हटाकर नई सरकार बना सकते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं शासन के प्रकार। रूसो के अकॉर्डिंग शासन या सत्ता के प्रकार क्या होता है? तो रूसो क्या कहते हैं कि शासन जो है, संविधान जो है वो 4 प्रकार का होता है। पहला है राजतंत्र। राजतंत्र, राजतंत्र को अंग्रेजी में बोलते हैं मोनार्ची, मोनार्ची बोलते हैं। 2 नंबर पे है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र, इसको बोलते हैं एरिस्टोर्ची। एरिस्टोर्ची। और जनतंत्र 3 नंबर पे है जनतंत्र। और जनतंत्र का आपको सबको पता है डेमोक्रेसी। और 4 नंबर पे है मिश्रित शासन, मिश्रित संविधान या मिश्रित शासन, तो इसको बोलेंगे मिक्स्ड, ठीक है मेरे दोस्तों। तो रूसो के अकॉर्डिंग उसने 4 प्रकार की शासन प्रणाली बताई थी, 4 प्रकार के संविधान बताए उसने, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और जनतंत्र और मिश्रित मेरे दोस्तों, ठीक है। और रूसो कौन से को अच्छा मानता है? तो वो तो जनतंत्र को सबसे मानता है, जिसमें सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होती है सामाजिक समझौते के तहत। अब वो ये कह रहा है कि यदि आपको कोई कहे कि शासन की प्रगति का प्रतीक क्या है? शासन, शासन का विकास। रूसो के अकॉर्डिंग यदि शासन का विकास हो रहा है तो शासन का विकास क्या प्रदर्शित कर रहा है? तो रूसो के अकॉर्डिंग रूसो ये कहना चाह रहा है कि किसी राज्य के अंदर यदि जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो वो किसका प्रतीक है? शासन के विकास का प्रतीक है मेरे दोस्तों। शासन से संबंधित और बात करते हैं प्रतिनिध्यात्मक, प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था जैसे आज अपने भारत के अंदर अपन लोग वोट देते हैं और अपना प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, एमएलए बनाते हैं, एमपी बनाते हैं। तो रूसो उसका विरोध करता है कि शासन प्रणाली के अंदर प्रतिनिध्यात्मक जैसी कोई शासन प्रणाली नहीं होनी चाहिए। यदि किसी देश के अंदर है तो वो कह रहा है कि प्रतिनिध्यात्मक शासन प्रणाली क्या करती है? हमारी स्वतंत्रता को क्या करती है? नष्ट करती है, हमारी स्वतंत्रता का ह्रास करती है, अर्थात स्वतंत्रता को नष्ट करती है। तो ये कई बार प्रश्न आता है कि रूसो के शासन संबंधी विचारों में सत्य कथन कौन सा है, असत्य कथन कौन सा है? तो मान लीजिए कथन ए के अंदर आता है कि रूसो ने प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था का समर्थन किया, और कथन आर है क्योंकि उसने लोकप्रिय संप्रभुता के लिए सामान्य इच्छा का समर्थन किया। तो दोनों कथन सही है क्या? नहीं मेरे दोस्तों, न तो ये दोनों कथन सही भी नहीं है और दोनों कथन एक दूसरे की व्याख्या भी नहीं करते हैं। तो क्या आएगा? तो पहला कथन तो बिल्कुल गलत है और दूसरा कथन क्या है? आर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से यह याद करना। तो रूसो ने प्रतिनिध्यात्मक शासन प्रणाली का समर्थन नहीं किया और वो कहता है कि किसी देश में प्रतिनिध्यात्मक शासन प्रणाली है तो वो रूसो के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता का क्या कर रही है? हनन कर रही है मेरे दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं कि रूसो ने
कानून बताए। रूसो ने क्या बताए? कानून। कानून रूसो ने 4 प्रकार के कानून बताए। कानून, कानून रूसो के अकॉर्डिंग 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला कानून राजनीतिक, पहला राजनीतिक, या उसको अपन बोलेंगे आधारभूत कानून। ठीक है मेरे दोस्तों। दूसरा है दीवानी कानून, दीवानी कानून। और चौथा है फौजदारी कानून, फौजदारी कानून। और लास्ट वाला है जनतंत्र कानून, जनतंत्र कानून, जनतंत्र कानून। ठीक है मेरे दोस्तों। तो राजनीतिक कानून, दीवानी कानून, फौजदारी कानून और जनतंत्र कानून। ये तो राजनीति कानून तो राजनीति जो करती है वैसा ही है। दीवानी जो कानून होता है वो सामाजिक संबंधों से संबंधित बात करता है, सामाजिक संबंधों से संबंधित जो कानून बनते हैं वो दीवानी है। और फौजदारी कानून का मतलब ये है कि एक तो लड़ाई झगड़ा वाला, अत्याचार वाला जो है फौजदारी कानूनों में आते हैं। लेकिन रूसों के अकॉर्डिंग अपन ये समझे कि जब सरकार सामान्य इच्छा के अकॉर्डिंग जब कानून नियम नहीं बनाती है तो लोगों को ये अधिकार है कि उसको बदल सकती है। तो इस प्रकार का जो कानून है वो फौजदारी कानून है। और जनतंत्रीय कानून जो सरकार को सही तरीके से चलाने वाला जो कानून होता है वो जनतंत्रीय कानून होता है मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं कि स्वतंत्रता संबंधी कुछ विचार, स्वतंत्रता संबंधी विचार। रूसो के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता संबंधी विचार। ठीक है मेरे, रूसो को स्वतंत्रता का महान पैगंबर कहते हैं, यह भी याद रखना। रूसो को स्वतंत्रता का महान पैगंबर कहते हैं, यह भी याद रखना। स्वतंत्रता का समर्थक था इसलिए रूसो को महान पैगंबर कहते हैं मेरे दोस्तों। रूसो ने एक कथन लिखा, वो रूसो का कथन क्या था कि स्वतंत्रता मानव का परम आंतरिक तत्व है मेरे दोस्तों। ये प्रश्न, ये पंक्ति आपसे पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता मानव का परम आंतरिक तत्व है। ऑप्शन आए रूसो आ जाए, लोक आ जाए, कांट आ जाए तो गलत मत करके आना। ये कथन रूसो का है। रूसो ये भी कहता है कि जो कार्य की स्वतंत्रता है, कार्य की स्वतंत्रता है वह व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, उसका हनन नहीं होना चाहिए। यदि कार्य की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है तो अपन ये समझेंगे कि उसकी मनुष्यता, उसकी मानवता का हनन हो रहा है मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं कि स्वतंत्रता के अंदर देखिए, जैसे लोक ने क्या कहा था, लोक ने कहा था कि 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार होते हैं। कितने प्रकार के भाई मेरे दोस्तों? प्राकृतिक अधिकार 3 प्रकार के होते हैं लोक के अकॉर्डिंग। संपत्ति, जीवन और स्वतंत्रता। ठीक है, तो लोक के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों के बारे में अपन ने पढ़ा है। लेकिन क्या मेरा प्रश्न यह है कि क्या रूसो ने भी कहीं पर प्राकृतिक अधिकारों की बात की है? यस या नो आंसर दीजिए। आपका आंसर होना चाहिए सर नहीं। रूसो ने कहीं पर भी प्राकृतिक अधिकारों की बात नहीं की। उसने अधिकारों की बात तो की लेकिन नागरिक अधिकार की बात की, राजनीतिक अधिकारों के बारे में बात की मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये अधिकार संपत्ति, जीवन और स्वतंत्रता रूसो के अकॉर्डिंग प्राकृतिक अधिकार नहीं होते हैं। तो उसने प्राकृतिक अधिकारों की कहीं पर चर्चा ही नहीं की। जो सामाजिक समझौता बनाया गया था मेरे दोस्तों, वो सामाजिक समझौते के अकॉर्डिंग जो समझौता समाज बन गया था तो वो समाज उसे अधिकार दे रहा है। समझ में आ गया? तो समाज द्वारा प्रदत्त अधिकार मानता है रूसो। तो ये आप याद रखना मेरे दोस्तों। तो वो प्राकृतिक अधिकारों की बात नहीं करते हैं, वो सिविल राइट्स की बात करता है मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं कि धर्म से संबंधित, रूसो के धर्म से संबंधित
विचार क्या है। ठीक है, धर्म को वो राज्य के अधीन ही मान रहा है। ठीक है, जैसे होब्स के अकॉर्डिंग भी धर्म है वो राज्य के अधीन है, अर्थात लेवियाथन के अधीन है। तो यहां पर भी समाज के अधीन ही क्या है, धर्म है, अर्थात सामान्य इच्छा के निर्देशन में ही क्या है, धर्म है। तो वो धर्म के बारे में बताता है कि धर्म कितने प्रकार के होते हैं। वो धर्म को 3 भागों में बांटता है मेरे दोस्तों। पहला धर्म है वैयक्तिक धर्म, व्यक्तिगत धर्म, व्यक्तिगत धर्म। ये दूसरा धर्म होता है नागरिक धर्म, नागरिक धर्म। और तीसरा होता है पुरोहित धर्म, पुरोहित धर्म। नागरिक व्यक्तिगत धर्म तो व्यक्ति का स्वयं का होता है कि कौन सा धर्म भी मान ले, कौन सा भी अपना ले। ठीक है मेरे ये तो व्यक्तिगत होता है। एक होता है नागरिक धर्म। रूसों के अकॉर्डिंग सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है, नागरिक धर्म है। तो ये आपसे प्रश्न किया जा सकता है, प्रश्न आएगा कि नागरिक धर्म जैसी शब्दावली, नागरिक धर्म शब्दावली किसने दी, तो रूसों ने दी। अब आप प्रश्न किया जाए कि नागरिक, रूसों के अकॉर्डिंग नागरिक धर्म का क्या अर्थ है, अर्थात देशभक्ति है, राष्ट्रवाद है। तो इसका नागरिक धर्म का जो अर्थ है वो है राष्ट्रवाद। क्या है मेरे दोस्तों, राष्ट्रवाद, या अपन ये कहेंगे देशभक्ति है। ठीक है ना। और पुरोहित धर्म है, ये एक तरह से पुरोहितों से संबंधित है, जो एक तरह से रूसों इसको निकृष्ट धर्म मानता है। तो रूसों के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया धर्म होता है नागरिक धर्म, और नागरिक धर्म का अर्थ है राष्ट्रवाद से संबंधित है मेरे दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं कि आगे बात करते हैं कि अभी मैं कुछ आपको अन्य प्रश्न बताना चाह रहा हूं, कुछ छोटे छोटे कुछ प्रश्न रह गए हैं उसके बारे में। ठीक है, देखो ईमाइल पुस्तक लिखी रूसों ने, और ईमाइल पुस्तक के कारण ही रूसों को प्रगतिशील शिक्षा का जनक कहा जाता है। ठीक है, और जीडीएच कोल ने रूसों को राजदर्शन का पिता कहा था। रूसों का एक कथन है, रूसों का एक कथन है, वो कथन आपको याद कर लेना कि जनवाणी देववाणी के सदृश्य है, सदृश्य है। ठीक है मेरे दोस्तों, जनवाणी देववाणी के सदृश्य है, ये कथन किसका है, रूसों का है। और ये मैंने आपको बता दिया, ये प्रश्न कई बार आ गया था कि रूसों को राजदर्शन का पिता किसने कहा, तो जीडीएच कोल ने रूसों को राजदर्शन का पिता कहा था। यह प्रश्न आरपीसी राजस्थान के अंदर कई बार पूछा जा चुका है मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। एक नेपोलियन ने रूसों के बारे में क्या कहा था, नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन कह रहा है यदि रूसों न होता तो फ्रांस की क्रांति न होती। ठीक है मेरे दोस्तों, तो नेपोलियन रूसों के बारे में क्या कह रहा है, यदि रूसों न होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। ठीक है, क्यों कहा, क्योंकि रूसों ने जब सामाजिक समझौता दिया था तो उसमें 3 बातें सामने निकल कर आती है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ठीक है मेरे दोस्तों, ये समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व ही फिर फ्रांस की क्रांति के नारा बनी थी। अर्थात फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ठीक है मेरे दोस्तों, ये
सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने लिखा था और सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक को पढ़कर ही फ्रांस के लोगों ने वहाँ क्रांति की थी। अगर ये नेपोलियन ये मान रहा है कि अगर रूसो ने इस प्रकार के शब्द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखता तो शायद फ्रांस की क्रांति नहीं होती। तो ये याद रखना, ये नेपोलियन कहता है। एक पंक्ति और लिख देता हूं मैं। रूसो कहता है कि जब समाज का निर्माण हो जाता है तो समाज के कानून नियमों के कारण लोग जकड़ जाते हैं। वो पंक्ति भी लिख लो आप एक बार वापिस। रूसो मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन सर्वत्र भेड़ियों से जकड़ा हुआ है। ठीक है मेरे दोस्तों, मनुष्य प्रकृति के अंदर आदिम प्राकृतिक अवस्था के अंदर स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ था, लेकिन आते आते जब आधुनिक प्राकृतिक अवस्था आई रूसो के अकॉर्डिंग, तो जब समाज का निर्माण हो गया तो समाज के कानून व्यवस्था से व्यक्ति बंध गया। इसीलिए वो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र भेड़ियों से जकड़ा हुआ है। यहाँ भेड़ियों से जकड़ा मतलब भेड़ियों से जकड़ा हुआ का मतलब क्या है कि समाज के कानून नियमों से बंधा होना मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं। एक GDH कोल ने एक बात और कही थी, GDH कोल ने, कि रूसो का राजनीतिक प्रभाव समाप्त होने की बजाय प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये बात भी GDH कोल ने कही थी मेरे दोस्तों। एक टोलमैन जो व्यक्ति था, टोलमैन ने क्या कहा था कि रूसो सर्वाधिकारवादी है। तो ये भी याद कर लेना, रूसो आधुनिक सर्वाधिकारवादी विचारधारा का दार्शनिक प्रेरणा है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो टोलमैन ने रूसो को सर्वाधिकारवादी माना। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बात करते हैं। रूसो का एक कथन और प्रसिद्ध है, वो लिख देता हूं मैं। रूसो का एक कथन प्रसिद्ध है, कोई व्यक्ति इतना गरीब न हो कि स्वयं को बेच दे तथा कोई इतना धनवान भी न हो कि दूसरा खरीद सके। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये गरीब और अमीर को दूर करने के लिए रूसो ने ये पंक्ति, ये कथन कहा था। इसीलिए रूसो के अंदर समानता शब्द रूसो ने दिया था। ठीक है, तो उसने स्वतंत्रता शब्द भी दिया था, समानता वाला शब्द भी दिया था और बंधुत्व वाला शब्द भी दिया था। तो गरीब और अमीर को दूर करने के लिए ये पंक्ति रूसो ने
कई थी मेरे दोस्तों। ठीक है, और मैंने आज आपको रूसों से संबंधित जितने प्रश्न मेरे को पता है, याद था, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। तो आज रूसों का चैप्टर पूरा हो जाता है। अगली क्लास अपन बेंथम की शुरू करेंगे मेरे दोस्तों। जहाँ पर भी रहो खुश रहो, मस्त रहो मेरे दोस्तों। और आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।